जब टेस्ट में मार्क्स कम आने लग गए ना, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता था कि यार मेरे से तो जेई नहीं होने वाला, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मैं क्या कर सकता हूँ। अभी जैसे जैसे मेरे जेई मेन का पहला अटेम्प्ट करीब आ रहा था ना, वैसे वैसे मेरे अंदर का डर बहुत बढ़ते जा रहा था। घर पे कोई भी नहीं था एंड मैं रो दिया था कि अगर मुझे आईआईटी बॉम्बे पहुँचना है तो मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। जेई क्रैक करने की रेस है ना, देयर विल बी मेनी अप्स एंड डाउन्स इन दिस होल जर्नी, एंड व्हेनेवर यू आर फीलिंग डाउन, my one piece of advice to you is I used to just close my eyes and I used to imagine myself in IIT Bombay campus. Hello everyone, my name is Rushikesh Kale and I am a final year civil engineering student from IIT Bombay. और ये जो लास्ट शब्द मैंने बोला है फ्रॉम IIT बॉम्बे, ये बोलने के लिए मुझे 2 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। तो अपन ना अभी शुरू से शुरू करते हैं। मैं ना महाराष्ट्र से एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट परभनी से हूँ, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था और वहाँ पे ही मैंने स्कूलिंग करी थी। एंड आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। एंड उसके बाद माई सिस्टर टोल्ड मी दैट देर इज़ अ कॉलेज नेम्ड IIT बॉम्बे, वहाँ पे तुम्हें जाना चाहिए। उससे पहले मुझे पता नहीं था कि IIT बॉम्बे जैसी कोई जगह होती है। सो आफ्टर माई सिस्टर्स सजेशन what I did was I went to IIT बॉम्बे कैंपस इन माई 10th स्कूल, आफ्टर माई 10th ड्यूरिंग माई स्कूल वैकेशन। और वहाँ पे जाके मैंने ये कैंपस देखा, और जब मैंने वो कैंपस देखा मेरा दिल आ गया इस कैंपस पे। आई वॉज लाइक मुझे कुछ भी करके इसी कैंपस में आना है। तो उसके बाद व्हाट आई डिड वाज कि मैंने ना कोचिंग के लिए ढूंढा कि मुझे कोचिंग के लिए कहाँ जाना चाहिए, बिकॉज इन माई होम टाउन देयर वॉज नॉट अ वेरी गुड कोचिंग। सो व्हाट आई डिड, आई शिफ्टेड टू पुणे फ्रॉम माई होम टाउन परभनी विथ माई मॉम। सो आई वॉज देयर इन पुणे फॉर 2 years। तो अभी पुणे वाली जर्नी ना थोड़ी सी मुश्किल थी, बिकॉज being from a tier 2 or tier 3 city of Maharashtra, I was suddenly into new city called Pune, which is a tier 1 city, and it was really difficult because आसपास के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा ऐसे बड़े स्कूल्स से थे, ICSC बोर्ड से थे। तो इनिशियली मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था। मुझे लग रहा था कि आई वॉन्ट बी एबल टू कोप अप विद दिस पर्टिकुलर न्यू एनवायरनमेंट। सो मुझे कोचिंग में शुरुआत में ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आई डोंट बिलोंग हियर। तो इस वजह से मुझे शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। एंड इस रीज़न इसके बाद मैंने अपने कोचिंग के टीचर से बात करी कि सर मुझे ना ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, आई एम फीलिंग दैट आई डोंट बिलोंग हियर, आई वॉन्ट बी एबल टू कम्पीट विद दिस दोज मेनी स्टूडेंट्स। तो मेरे कोचिंग के सर ने मुझे काफ़ी अच्छी एडवाइस दी थी कि देख तू यहाँ तक आ चुका है, अभी यहाँ से तू पीछे तो नहीं हट सकता, तो गिव योर बेस्ट। सो आई स्टार्टेड इट। अभी ड्यूरिंग माई फर्स्ट इनिशियल डेज ऑफ जेई प्रिपरेशन वी स्टार्टेड विद दी जो बुक्स हमें बताई गए थे कोचिंग में कि HC वर्मा, DC पांडे, ये जो क्लासिक जेई वाले बुक्स है, इससे हमने प्रिपेयर करना शुरू किया। आई विल एक्सप्लेन यू माई डेली शेड्यूल ड्यूरिंग माई जेई प्रिपरेशन डेज। मैं सुबह 6 बजे उठता था, 7 बजे तक एकदम रेडी होके आई यूज टू रन टू द बस स्टॉप एंड वहाँ से जाके बस पकड़ता था। देन आधी घंटा बस से ट्रैवल करके मैं पहुँचता था अपनी कोचिंग के लोकेशन पे। बिकॉज मेरे साथ क्या था कि जो कोचिंग वाला एरिया था वो काफ़ी ऐसा लेविश एरिया था, वहाँ पे मैं अपनी रूम रेंट नहीं कर सकता था। तो इसीलिए what we did, like we did a rental apartment at a very far distance from our coaching. So जिस वजह से मुझे ऐसे डेली ट्रैवल करना पड़ता था। फिर इतना सुबह थक जा के ट्रैवल करके मैं फाइनली कोचिंग पहुंचता था एंड 3 घंटे की क्लासेस होती थी 10 बजे तक। उसके बाद सेम उसी तरह रोड से मैं वापस घर पे आता था और उसके बाद थोड़ी देर आराम करके आई यूज टू स्टार्ट सेल्फ स्टडी फ्रॉम 12 o'clock टिल रात के मतलब 10-12 तक मैं पढ़ता था, ऐसे कंटिन्यूसली नहीं, बीच में थोड़े बहुत ब्रेक्स लेता था, बट मेरा माई होल शेड्यूल वॉज टू लाइक दिस ओनली। तो मेरा डेली शेड्यूल ऐसा ही होता था। बट आई वॉज मिसिंग वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि मैं ना कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता था। जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप डेली कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी रखना, बिकॉज इन 2 सालों में ना मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया था एंड फिर मुझे कॉलेज में थोड़ी मुश्किल हो गई थी वापस से वेट लूज करने के लिए। तो आप ये याद में रखना। अभी जब जेई प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, इनिशियली इट वॉज गोइंग ओके, एंड देन फिर थोड़े दिनों बाद जब टेस्ट में मार्क्स कम आने लग गए ना, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता था कि यार मेरे से तो जेई नहीं होने वाला, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मैं क्या कर सकता हूँ। तो आई नो कि ये प्रॉब्लम्स आपको भी फेस हो रही होगी। तो इस टाइम पे ना व्हाट आई यूज टू डू, आई यूज टू जस्ट क्लोज माई आइज एंड आई यूज टू इमेजिन माई सेल्फ इन IIT बॉम्बे कैंपस, जो कैंपस मैंने अपने 10th क्लास के वैकेशन में देखा था। एंड मैं ऐसे इमेजिन करता था कि मैं 4 साल यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ, एंड ये चीज़ मुझे इतना बूस्टअप कर देती थी कि मैं वापस उसी लगन से पढ़ना शुरू करता था। अभी ऐसे करते करते 1 साल बीत गया एंड माई प्रिपरेशन वॉज गोइंग वेल, बट देन वॉट हैपेंड कि अचानक से मेरे एग्जाम स्कोर्स में अचानक बहुत ज़्यादा ड्रॉप आ गया एंड मेरा जितना भी कॉन्फिडेंस मुझे आ रहा था वो चला गया, पूरा चला गया। एंड बचा हुआ 1 साल मैंने बस अपने साथ स्ट्रगल किया है कि मेरे से जेई क्रैक होगा या नहीं होगा, क्रैक हो गया या नहीं होगा। बट उसके बाद आ गया कोविड, जिस वजह से मुझे मिला एक्स्ट्रा टाइम
एंड इस एक्स्ट्रा टाइम का मैंने फुल यूटिलाइजेशन लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि दिस इज़ द ओनली टाइम आई हैव। अगर मुझे आईआईटी बॉम्बे पहुंचना है तो मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो पूरे कोविड के टाइम पे मैं डेली मॉक टेस्ट देता था। जैसे कि अभी 1 महीने के अंदर ही आपके भी जेई मेंस का अटेम्प्ट है, एंड अभी काफ़ी कम टाइम बचा है आपके पास। तो इसके बीच में आपको क्या क्या करना है मैं बताता हूँ। पहली बात यही कि आप नए चैप्टर्स पढ़ना मत शुरू करो, बिकॉज तब तक आप ये पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सेकेंड, आपने अभी जितना भी टाइम आपने पढ़ा है उसमें आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, उनको रिवाइज करो, डिटेल में रिवीजन करो। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टार्ट सॉल्विंग मॉक पेपर्स एंड स्टार्ट एनालाइजिंग देम। इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर योर प्रिपरेशन। एंड ये जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे ना, सॉल्व इट लाइक यू आर सॉल्विंग इट फॉर द एक्चुअल डे ऑफ एग्जाम। हर एक क्वेश्चन को उसी सीरियसनेस से सॉल्व करो, बिकॉज कई बार क्या होता है, कई बच्चे ने मॉक टेस्ट तो देते हैं बट दे डू इट लाइक वेरी कैजुअली, और जब वो असली पेपर सॉल्व करते हैं ना, उनमें एक अलग सा फियर आता है कि अब तक तो अपने मॉक टेस्ट ऐसे ही दिए थे बट अभी एक्चुअल पेपर है, एंड देन दे लाइक उनसे पेपर उतना अच्छे से सॉल्व नहीं होता। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस इज कि जब आप मॉक पेपर दे रहे हो, देन डू इट सीरियसली, डोंट थिंक इट एज अ मॉक पेपर, थिंक इट एज द रियल पेपर। और इसको एनालिसिस भी करो, डीप में एनालिसिस जाके करो कि कहाँ पे गलतियां हो रही है और उनको आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। देखो, कैटेगराइज करो अपनी गलतियों को कि किस टाइप की गलतियां तुमसे ज़्यादा हो रही है। जैसे कि कई बार गलतियां हो सकती है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। अभी ये क्यों होता है, कई बार बच्चे उतने कॉन्सेंट्रेशन से पेपर सॉल्व नहीं करते, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन करो। इट विल रियली हेल्प यू लॉट। मैंने अपनी जेई के टाइम ना लास्ट मतलब पहले अटेम्प्ट के 10-15 दिन से पहले मेडिटेशन शुरू किया था, इन विच आई कंटिन्यू टिल माई एडवांस एग्जाम एंड विच हैज़ हेल्प मी अलॉट। जैसे जैसे मैं मेडिटेट करने लगा वैसे वैसे मेरे सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन वाले मिस्टेक्स कम होने लगे। तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अनादर आर द कंसेप्चुअल मिस्टेक्स विच यू मे डू वाइल सॉल्विंग मॉक टेस्ट। तो अभी इसमें आप देखो कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा कंसेप्चुअल गलतियाँ हो रही है। उन टॉपिक्स को जाके रिवाइज करो, उनके शॉर्ट नोट देख लो, या फिर कई बार वन शॉट लेक्चर्स होते हैं वो भी देख लो। तो ये गलतियाँ जैसे जैसे आप एनालाइज करोगे तो वैसे वैसे आपको पता चलेगा। एंड ट्राई नॉट टू रिपीट देम आफ्टर एवरी पेपर, डू दिस एनालिसिस। तो अभी जब मैं इनिशियली जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था ना, तब मुझे क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व तो हो जाते थे, बट जब मैंने टाइम चेक किया कि एक क्वेश्चन करने के लिए मुझे कितना टाइम लग रहा है, इट वॉज अराउंड 10 मिनट्स। एंड एक्चुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना होता है 1 मिनट में। तो मैं इनिशियली तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था कि यार मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तुम फाइनल पेपर में मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। देन अगेन व्हाट आई डिड, आई टॉक विद माई सीनियर्स कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो इज इट नॉर्मल या फिर बस मेरे साथ हो रहा है। तो आंसर ये था कि मोस्टली सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, शुरुआत में उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बट इफ़ यू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इवेंचुअली आपका टाइम कम होते जाता है, स्पीड ऑफ टेस्ट कम होती जाती है। तो मैंने वही किया, आई प्रैक्टिस्ड अलॉट। तो वैसे करते 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 क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम कम होते गया। अभी जब आप एक्चुअल पेपर सॉल्व करने वाले हो, तब आपको ना एंड में थोड़ा सा टाइम रखना है, ताकि आप पूरा पेपर एक बार एनालाइज कर पाओ कि आपने क्वेश्चंस मार्क किए या नहीं, या फिर जो फाइनल आंसर आ रहा था वही पर्टिकुलरली मार्क किया है या नहीं। तो इसके लिए आपको पेपर जो 3 घंटे का होता है, उसको उससे कम टाइम में पूरा गो थ्रू करना पड़ेगा। और ये कैपेबिलिटी, ये करने के लिए आपको आपकी स्पीड ऑफ टेस्ट बढ़ानी पड़ेगी। और वो कैसे बढ़ेगी, जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे वैसे वैसे आपकी वो स्पीड ऑफ टेस्ट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा। तो इसके लिए आप क्या करना कि जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देने के बाद जब आप एनालिसिस कर रहे हो ना, तब ये भी चेक करो कि आपको कितना टाइम लग रहा है, एंड कीप एनालाइजिंग कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ मॉक टेस्ट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये टाइम कम हो रहा है या नहीं, विच शुड बी द रियल केस, क्योंकि आपने जितने ज़्यादा प्रैक्टिस की उतना कम टाइम लगना चाहिए। ये मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एट द डे ऑफ एग्जाम यू शुड डेफिनेटली हैव 10 to 15 मिनट्स टू एनालाइज योर कंप्लीट पेपर। अभी जैसे जैसे मेरे जेई मेन का पहला अटेम्प्ट करीब आ रहा था ना, वैसे वैसे मेरे अंदर का डर बहुत बढ़ते जा रहा था। इनफैक्ट देयर वॉज अ डे जब मैं बहुत ज़्यादा रोया था, घर पे कोई भी नहीं था, एंड मैं रो दिया था कि मुझे ना बहुत ऐसी कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है इसके बारे में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, एंड मैंने रो दिया था। बट देन व्हाट हैपेंड कि मैंने एक दिन शांति से मैं बैठा, मैंने सोचा कि अभी जो भी मेरे साथ हो रहा है वो बहुत लोगों के साथ होता है। इनफैक्ट मैंने जितने अपने मेंटर्स के साथ बातें की थी, जितने सीनियर्स के साथ बात की थी, वो सब यही बता रहे थे कि इट इज़ नॉर्मल। सो व्हाट आई डिड कि मैंने कहा कि ठीक है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, लेट्स एक्सेप्ट द ट्रूथ कि थोड़ी सी अनश्योरिटी है कि एग्जाम कैसे जाएगा कैसे नहीं, बट ये सब सोचने का अभी टाइम है या नहीं, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था। एंड जवाब था कि नहीं, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। अभी मैं सबसे बेस्ट चीज़ क्या कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट
कि प्रिपेयरिंग जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं मैं उन पे फोकस कर सकता हूँ रेदर देन क्राइंग कि मेरे से होगा या नहीं। और उसके बाद आएगा आपका फिर एडवांस का पेपर। अभी एडवांस एंड मेंस का ना, ये जो मेंस एंड जेई एडवांस का पेपर पैटर्न है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। जेई मेंस में आपके पास एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं, बट जेई एडवांस में आपके पास मोर देन वन करेक्ट, न्यूमेरिकल टाइप्स, पैसेज वाले क्वेश्चन, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। तो ये थोड़ा आपको शिफ्ट महसूस होगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, अगर इफ़ यू आर टारगेटिंग IIT ओनली, देन आफ्टर योर फर्स्ट अटेम्प्ट स्टार्ट सॉल्विंग जेई एडवांस का पेपर ड्यूरिंग दिस गैप टू, एंड कोशिश करना कि आप जेई एडवांस के लिए कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी पूरी हो। मतलब कंसेप्ट को एकदम डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि जेई एडवांस के पेपर क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे जो आपकी कंसेप्ट चेक करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना। एंड मेक अ हैबिट टू सॉल्व द क्वेश्चंस विच यू थिंक यू कैन सॉल्व। डोंट गो टू द क्वेश्चंस जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। जेई एडवांस में कई बार के नहीं, बच्चे एक क्वेश्चंस के साथ ईगो में आ जाते हैं, फाइट में आ जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करके रहूंगा। उस टाइम पे आप उस क्वेश्चन से लड़ लोगे, बट पूरा पेपर आपका इसमें मतलब टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा उस एक क्वेश्चन के लिए, एंड फिर बचा हुआ टाइम कम होगा, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग पैनिक, एंड फिर ये पूरे पेपर पे अफेक्ट करेगा। सो डोंट डू दिस, डोंट लेट योर ईगो कम इन बिटवीन while solving JEE एडवांस का पेपर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जैक्ट डे ऑफ एग्जाम। अभी मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ जिस दिन मैंने JEE मेन का पेपर दिया था। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक फ्लो फॉलो करते हैं कि पहले फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन मैथमेटिक्स। पर मेरे साथ क्या था कि जैसे मुझे पेपर दिखा था मैं उसी फ्लो में जाता था, मेरा ऐसा कोई प्रेफर्ड प्रेफरेंस नहीं था। सो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा टॉपिक मतलब सब्जेक्ट पसंद है, यू कैन गो विथ इट। पर ये एक बात याद रखना कि आसान क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करना, क्योंकि जेई मेन में सारे ही क्वेश्चन का वेटेज सेम होता है। सो गो विद द इजीएस्ट क्वेश्चन फर्स्ट, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे ना, जैसे जैसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड देन फिर जो क्वेश्चन आपसे बन भी नहीं पाएंगे वो भी बन जाएंगे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। तो जो चीज़ें तुम्हारे पास है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करो, एंड फिर मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई, एंड देन माई एग्जाम वेंट गुड। तो अभी जो ये जेई एडवांस की रेस है ना, जेई क्रैक करने की रेस है ना, there will be many ups and downs in this whole journey, and whenever you are feeling down, my one piece of advice to you is that just keep believing in yourself. ये believe in yourself ना इतना मैजिकल है ना, बिकॉज आई हैव बीन गॉन थ्रू दिस। जब मैं अपने प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तब कई बार क्या हो रहा था कि आई वॉज फीलिंग वेरी सैड कि मेरे से प्लेसमेंट क्रैक नहीं हो रहा है। इवन इन माई जेई डेज आई यूज टू फील द सेम कि जेई तो मेरे से क्रैक नहीं हो रही है। बट जब मैं ऐसे लोएस्ट फेज में होता था, तब मैं अपने आप को एक ही चीज़ बताता कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू कैन डू एनीथिंग। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लो मत करना, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, और खुद को खुद ही मोटिवेट करना। बाहर अपना मोटिवेशन मत ढूंढो, क्योंकि ये जो बाहर वाला मोटिवेशन है ना, वो काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए आपके साथ रहेगा। जो इनर मोटिवेशन है वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, यू कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। And finally, I would like to thank Josh Talks for inviting me here and giving me a chance to share my story with you. Hello aspirants. हो सकता है कि शायद हम में से कुछ स्टूडेंट्स को बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ना मिल पाए। जोश टॉक्स की फैमिली ने जोश टॉक्स को पिछले 1 साल में कई बार कांटेक्ट करके ये पूछा है कि अगर मैं IIT, NIT या फिर ऐसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पा रहा हूँ और मुझे प्राइवेट में जाना पड़ रहा है, तो मैं कहाँ जाऊँ। इतने सारे कॉलेजेस हैं और सब कहते हैं कि वो बेस्ट है, उनकी प्लेसमेंट्स बेस्ट है। तो सच क्या है, मैं कहाँ जाऊँ। अब अगर हम एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो हमारी फीस तो खर्च होने ही वाली है। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम करेक्ट जगह इन्वेस्ट करें जहां हमारा करियर बन पाए। इसीलिए नीचे एक फॉर्म दिया गया है। प्लीज़ हम में से जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें अपने कॉलेज एडमिशन्स में थोड़ी सी मदद चाहिए, वो नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जोश टॉक्स हमारा नंबर आगे उन कॉलेजेस को पास ऑन करेगा जो जोश टॉक्स के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेस्ट लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं। जोश टॉक्स एक बड़े भाई के समान हम सबके साथ खड़ा है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। जय हिंद।